हेलो एवरीवन, एक बार पुनः एकता ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समुच्चय और समुच्चय टॉपिक में यह आज हमारा थर्ड पार्ट है। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय को कैसे निरूपित कर सकते हैं, इनकी दो विधियां हैं। पहली विधि है सूची विधि या फिर रोस्टर रूप। समुच्चय निरूपण की पहली विधि है सूची विधि या रोस्टर रूप। इनके गुणधर्म हैं पहला गुणधर्म है इनके समुच्चय निर्माण के लिए सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। यह है मंझला कोष्ठक। इस मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर जो भी अवयव लिखेंगे उसको बोलेंगे सूची विधि या रोस्टर रूप विधि। सेकंड गुणधर्म है कोमा लगाकर सभी अवयवों को पृथक किया जाता है। पहला गुणधर्म है सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, यह हमारा मंझला कोष्ठक है। और सेकंड गुणधर्म है कोमा लगाकर। कोमा का अर्थ हुआ कि सभी जो अवयव हैं समुच्चय निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवयवों का संग्रह। तो अवयवों को पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब अलग अलग किया जाता है। इसमें देखो तीसरा हमारा गुणधर्म है कि वर्णमाला या अल्फाबेट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है वर्णमाला के क्रम में लिखा जा सकता है या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो सूची विधि या रोस्टर रूप में ये तीन गुणधर्म महत्वपूर्ण हैं। अब देखो होता क्या है रोस्टर रूप या सूची विधि। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये हमारा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं उन स्वरों का समुच्चय क्या होगा, सेट्स क्या होगा, और वो भी लिखना है सूची विधि या रोस्टर रूप में। तो देखो सबसे पहले मंझला कोष्ठक। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे स्वर कितने होते हैं, देखो ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं और बाकी वाले सभी व्यंजक होते हैं। इनको देखो अल्फाबेट भी लिखा जा सकता है और नहीं भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं
स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, जो स्कूल शब्द हैं उनके अक्षरों का समुच्चय। इसमें देखो गुणधर्म एक और भी होता है कि अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे इसमें देखो स्कूल शब्द में 2 ओ हैं, इनको रिपीट नहीं करना है। समुच्चय निर्माण यहां पर देखो सूची विधि में केवल और केवल एक ही अवयव को लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे देखो SCHOL, इन डबल ओ को नहीं लिखा जाता है। ये हमारा टॉपिक है जो कि सूची विधि या रोस्टर रूप है। इसमें देखो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, 15 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 15 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने प्राकृत संख्याओं की परिभाषा लिखवाई थी कि वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इनको लिखेंगे सूची विधि या रोस्टर रूप में, तो क्या लिखेंगे? देखो 15 से कम तो 1 से लेकर 15 तक, क्या 15 इसमें इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे लिखा देखो 15 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 15 से कम 14 तक होगी। और हमें पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तभी तो मैंने प्राकृत संख्याओं की पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इन सब की परिभाषा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनकी परिभाषा लिखवाई है। ये देखो समुच्चय निरूपण में काम आने वाली है। अब हमारा सेकंड विधि है समुच्चय निर्माण रूप। सेकंड विधि है समुच्चय निर्माण रूप सेट्स ऑफ बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे लिखा जाता है। जैसे यदि हमारा कोई भी समुच्चय है और वो भी 1 और 2 है, मंडला कोष्ठक में 1 और 2 लिखा है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर रूप या फिर सूचीबद्ध रूप। तो इनको यदि समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है तो इनको देखो समुच्चय निर्माण रूप को मंडला कोष्ठक और x such that px से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ये इनका संकेत है। समुच्चय निर्माण रूप को x और यहां पर 2 डॉट लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं such that px से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें देखो ये हमारा फॉर्म है रोस्टर रूप और इनको अब परिवर्तित करना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखो इनको लिख सकते हैं x such that x is related n से। n होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या होती है ना जो कि 1 से प्रारंभ होती है और
प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं, तो x सच दैट x रिलेटेड n, जहां x 2 से छोटा है और 2 के बराबर है। ये होता है हमारा फॉर्म, जो कि कौन सा फॉर्म हुआ, समुच्चय निर्माण रूप। ये रूप होता है हमारा रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप, और इसको हम चेंज कर रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या होगा, देखो x सच दैट px, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप को प्रदर्शित करने का संकेत। तो रोस्टर रूप को चेंज कर रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखो x सच दैट x रिलेटेड n, जो भी हम x की वैल्यू लेंगे तो वो n से लेंगे, n मतलब प्राकृत संख्याओं से। जहां हमारा x है वो x 2 से छोटा और 2 के बराबर है। यहां पर देखो n sin का मतलब है 2 बड़ा है और 1 छोटा है, और इनका मतलब हुआ 4 बड़ा है और 3 छोटी राशि है। क्या ये कथन हमारा सत्य है? क्या ये कथन सत्य है? नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा 3 नहीं होगा। जिस साइड में ये दोनों मुख, यहां देखो जिस साइड में ये मुख खुला है वो संख्याएं बड़ी होती हैं, और जिस साइड में इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने वाली संख्याएं छोटी होती हैं। तो देखो इसमें समुच्चय निर्माण रूप में एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एक और एग्जांपल है, समुच्चय निर्माण रूप में यदि आप देखो रोस्टर रूप में लिया है तो आप समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं, और या फिर देखो हमारा और भी अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 10 से कम प्राकृत संख्याओं को समुच्चय निर्माण विधि में या समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करो। तो देखो 10 से कम प्राकृत संख्याओं को समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि में निरूपण करना है। तो देखो हमने रोस्टर रूप में बदला तो क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो हमारा होता है रोस्टर रूप। सीधा देखो ये मंडला कोष्ठक में, और ये होता है प्रत्येक अवयव एलिमेंट्स, और इन्हीं को अलग अलग कॉमा से पृथक करना रोस्टर रूप कहलाता है। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में क्या होगा, देखो इनको लिखेंगे x such that x का मान 10 से कम है लेकिन प्राकृत संख्या है, तो x इज रिलेटेड n। x हम लेंगे और वो भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से लेंगे, और हमें पता है प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। जहां x की वैल्यू है 10 से कम, तो इनको लिखेंगे x की वैल्यू 10 से कम होगी। तो ये रूप है जो कि कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप, अर्थात सेट्स ऑफ बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो यदि देखो आप इसमें
पूर्ण संख्या भी ले सकते हैं। 12 से कम पूर्ण संख्याओं का या 12 से कम पूर्ण संख्याओं को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट, अर्थात प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दे तो वो हमारी कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या है। और मैंने पूर्ण संख्या की परिभाषा भी समझाई है, जो कि हमारा जो भी सीरीज चल रही है उस सीरीज का सेकंड भाग और फर्स्ट भाग दोनों में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सभी को उसमें परिभाषित किया है। अब देखो 12 से कम पूर्ण संख्याएं, तो इसको देखो समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे लिख सकते हैं? x such that x रिलेटेड, देखो पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को किन से प्रदर्शित किया था? W से प्रदर्शित किया था। वॉल नंबर x रिलेटेड W से, जहां x की वैल्यू है 12 से कम है तो इनको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो x की वैल्यू है वो क्या है? 12 से कम है। तो ये हमारा रूप हो गया, वो हो गया समुच्चय निर्माण रूप। यदि ये समुच्चय की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।